शुभ दोपहर विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया चैप्टर लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण का चैप्टर 4 समास पढ़ेंगे। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समसनम समासः है, अर्थात पदों का संक्षेपीकरण ही समास कहलाता है। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। परिभाषा। समास की परिभाषा दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति का लोप करके एक पद बन जाने को समास कहते हैं। यथा उदाहरण के रूप में देखिए, रामस्य सेवक, राम सेवक, राम सेवक। इसी प्रकार राम च लक्ष्मण च, इसका क्या आ जाएगा? राम लक्ष्मणौ। आगे है विग्रह। समस्त हुए शब्दों को अलग अलग करके प्रत्येक के साथ उचित विभक्ति लगाना विग्रह कहलाता है। यथा जैसे राम सेवक एक समस्त पद है और रामस्य सेवक एक इसका विग्रह होगा। देखो, राम सेवक एक समस्त पद है और रामस्य सेवक है, रामस्य सेवक है, इसका विग्रह होगा। जो ये है राम सेवक, इसका विग्रह क्या होगा? रामस्य सेवक है। इससे आगे है समास के भेद। समास के मुख्य 4 भेद हैं: अव्ययभावी समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। और इसके अतिरिक्त क्रमधारीय, नय तथा द्विगु समास के कौन से समास के हैं? तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। तत्पुरुष समास के विभक्ति की दृष्टि से 6 भेद हैं: अलूक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष आदि भी इसी के उपभेद होते हैं। इससे आगे है अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रदान हो उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद पराय अव्यय या उपसर्ग होता है। उत्तर पद संज्ञा शब्द होता है, जैसे उपवनम, उपवनम। इसमें वनस्य समीपम, इसका विग्रह होगा वनस्य समीपम। वन के समीप। इस पद में, इसमें पूर्व पद है उप, और ये क्या है? एक उपसर्ग है, अव्यय है। इससे आगे है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रदान हो, अर्थात क्रिया उत्तर पद के अनुसार प्रयुक्त हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुरुष है तो राज्ञेः पुरुष है, इसका विसर्ग आ जाएगा, इसका विग्रह आ जाएगा राज्ञेः पुरुष। तत्पुरुष समास के भेद: द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष और चतुर्थी तत्पुरुष। आगे है पंचमी
तत्पुरुष, ये जो हमारी विभक्तियां हैं उसी के अकॉर्डिंग है ये तत्पुरुष के भेद। द्वितीया से सप्तमी तक विभक्ति लोप होने से तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। आगे है नए तत्पुरुष समास। जिस समास में निषेध अर्थ में नए का किसी अन्य पद के साथ समास हो वहाँ नए तत्पुरुष समास कहलाता है, वह नए तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे अनेक, अनेक का विग्रह होगा न एक, जो एक नहीं है। ऐसे ही अधर्म, इसका आ जाएगा न धर्म। ऐसे ही आगे देखो अलुक तत्पुरुष है, ये भी उपभेद है तत्पुरुष का ही, जहाँ पर समास होने पर भी विभक्तियों का लोप नहीं होता और विभक्ति युक्त पद ही दूसरे पद के साथ जुड़ जाए, वह अलुक तत्पुरुष होता है। जैसे दिवंगत, इसका विग्रह होगा दिवम प्लस गत। इसके अलावा है खेचर, इसका विग्रह होगा खेचर, आकाश में विचरण करने वाला। इससे आगे है द्विगु समास, जहाँ पूर्व पद संख्यावाचक हो और वह किसी समूह का बोध कराता हो, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे त्रिलोकी, इसका विग्रह आएगा तर्याणाम लोकानाम समाहार। इसी प्रकार क्रमधारय समास है। क्रमधारय समास जहाँ पर विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय में समास होता है उसे क्रमधारय समास कहा जाता है। जैसे महाराजा, महान राजा। सज्जन, सज्जन का विग्रह होगा सत प्लस सत जन, सज्जन। इसके बाद है जैसे कृष्ण सर्पय, तो कृष्ण है, सर्पय है। आगे है द्वंद्व समास, जिस समास में सभी पद प्रधान हों, जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं तथा जो समास च या और अर्थ में होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पिता पुत्रौ, पिता च, पिता च पुत्रश्च, पिता और पुत्र। ऐसे ही राम कृष्णौ, राम च, राम है, च कृष्ण है, च। आगे है बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे जितेंद्रिय, जीतानि इंद्रियाणि येन स पुरुष है। जैसे दशानन है, दशा
दशानन, इसका विग्रह हो जाएगा दस आननानी। आनन क्या होते हैं? मुख। आननानी यस्य से। कौन था 10 मुख वाला? रावण। ऐसे ही पीतांबर, पीतांबर इसका विग्रह हो जाएगा पीतम अंबरम। यस्य से। पीले कपड़े किसके हैं? कृष्ण के। तो यहाँ आ जाएगा कृष्ण है। इस प्रकार हमारा ये संस्कृत व्याकरण का समास का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई भी संस्कृत से संबंधित समस्या आती है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।